हरीफ नहीं शराकतदार, ताल्लुकात दुनिया में सबसे अहम करार। चीन की अमेरिका को एक बार फिर शराकतदारी की पेशकश। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में ट्रंप के एजाज में ज़ियाफत से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग ने दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। कहा, चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं शराकतदार बनना चाहिए। हमें चीन अमेरिका ताल्लुकात को मुश्तरका तौर पर फ़रोग देना चाहिए। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का सदर ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। अमेरिका और चीन दो अजीम कौमें हैं। अमेरिकी सदर ने चीनी सदर को अच्छा दोस्त करार देते हुए कहा, अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। ट्रंप की चीनी सदर को 24 सितंबर को अमेरिकी दौरे के दावत। अमेरिकी सदर का बीजिंग में टेंपल ऑफ हेवन का दौरा। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल आमद पर ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। चीनी सदर ने दोनों मुल्कों में महासाराई को नुकसानदेह करार दिया। अमरीकी और चीनी सुदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर ने ट्रंप से कहा, दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज़्यादा हैं। दो तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए बेहतर हैं। इस वक्त आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या चीन और अमेरिका सुपर पावर की दौड़ पर उलझे बगैर बड़े ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात की नई मिसाल पेश कर सकते हैं? मिलकर आलमी चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं? इन सवालों के जवाब बड़ी ताकतों के रहनुमाओं की हैसियत से हमें देना है। चीनी सदर ने ताइवान के मामले पर अमेरिकी सदर के एहतियात बरतने का मशवरा दिया। खबरदार किया, अगर उसे दुरुस्त तरीके से हल न किया तो दोनों मुल्कों में झड़पें और तसादुम भी हो सकता है। अमेरिका और चीनी सुदूर आबना हुमस खुली रहने पर मुत्तफिक। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका और चीन मुत्तफिक हैं, ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। बीजिंग में मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों ने इत्तफाक किया कि तवानाई की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाने के लिए आबना हुमस खुली रहनी चाहिए। चीनी सदर ने आबना हुमस को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और हुमस पर टोल टैक्स लगाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार किया। व्हाइट हाउस ने दावा किया, चीनी सदर ने मुस्तकबिल में आबना हुमस पर इन्हिसार कम करने के लिए अमेरिका से मजीद तेल खरीदने में भी दिलचस्पी जाहिर की है। जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक न्यूक्लियर ताकत अता फरमाई, उसी हवाले से उसी मेहनत और उसी कमिटमेंट के साथ हमें पाकिस्तान को एक इकनॉमिक ताकत बनाना है। हालिया 1.5 महीने में जो खत्ते में जो जंग के बादल मंडलाते रहे, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर है, गो के वो टेम्परेरी है। उससे यकीनन हमारी मईशत को नहीं बल्कि ख़त्ते में दूसरी जो इकॉनमीज़ हैं ममालिक की, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, हमारा एटमी प्रोग्राम जारियत के बजाय मुल्क की दिफा के लिए है। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। पाकिस्तान को जौहरी ताकत के बाद अब मुआशी कुव्वत बनाना है। हर सूरत चैलेंजेस को अबूर करना है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू का गुज़श्ता 1.5 माह खत्ते में जंग के बादल मंडराते रहे। आर्जी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह हमारी मईशत भी मुतासर हुई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशा है। हुकूमत मौजूदा हालात का मुकाबला कर रही है। मार के हक कौम यकजान और दो गालिब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया, वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। इजलास में अटक में खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले लियाकत शहीद को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म की बढ़ती हुई आबादी के लिए मौसर मरबूत कौमी हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। बढ़ती हुई आबादी के मसाइल पर इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, तेजी से बढ़ती आबादी तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। मुल्क को माली माशी बहरान का सामना है। आवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम मुश्किल में हैं। माशी मुश्किलात में इजाफा नजर आ रहा है, कमी नहीं। आने वाला बजट, इसमें मजीद मुश्किलात होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया टॉक। कहा, भारत से जंग के दौरान बैनुल अक़वामी मीडिया पर भारतीय बयानिए को शिकस्त दी। पाक भारत जंग के बाद वज़ीर आज़म ने आम कमेटी की सरबराही मुझे दी।
अमरीका ईरान जंग और मुज़ाकरात से मुतालिक मुझे कोई पेशकश नहीं कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाब होंगे। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो बोले, अभी तक 28वीं तमीम से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, कल का इल्म नहीं क्या हो। 28वीं तमीम पर ताब रद्द अमल दूंगा जब कोई बात सामने आएगी। हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर आईनी तरमीम और बजट पास नहीं करा सकती। बिलावल ने हुकूमत के साथ बजट मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी कमेटी बना दी। यूएई की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खुफिया दौरे की तरदीद। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गैर एलानिया दौरे से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। अमारात के इसराइल के साथ पोशीदा ताल्लुकात नहीं, ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं बल्कि इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। गैर एलानिया दौरे से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने कहा था, नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से भी मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के कहना है कि यूएई ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस था। यकजहती की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो अमारात ने मजम्मत तक न की। यूएई ईरान से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। दिल्ली में ब्रिक्स वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, ईरान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, मगर सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम आम पसंद है, जंग नहीं चाहती। अराग़ची का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइली जारियत की खुलकर मजम्मत करने का मुतालबा। कहा, वक्त आ गया है कि अमरीकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। अमरीकी गुंडागर्दी के खिलाफ हमारी मज़ाहमत कोई नई जंग नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, चीन को महदूद करने की कोशिश नहीं कर रहे। चीन का अरूज हमारी कीमत पर या हमारे सवाल पर नहीं होना चाहिए। अमरीका चाहता है चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आपने हरमज़ पे फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा। चीन में पाबंदी के बावजूद मार्को रूबियो ट्रंप के साथ चीन पहुंचे। अरब मीडिया ने तफसीलात बताते हुए रिपोर्ट दी, मार्को रूबियो का दौरा चीन सिफारती प्रोटोकॉल की बदौलत मुमकिन हुआ। दौरा चीन के लिए उनके नाम को चीनी लफ्ज़ लू से तब्दील करके मार्को लू किया गया। चीन ने मार्को रूबियो पर दोबारा पाबंदी आयद की थी जब वो सेनेटर थे। छह अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त आबना हुमस पर एक तरफ़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालबा। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन ने ख़त में लिखा, कोई मुल्क एक तरफ़ा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। ताइवान चीन को नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। हम दुनिया में एक ही चीन होने पर यकीन रखते हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है, अमरीका और चीन में राब्तों का देख रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन खुशहाली के लिए सफारतकारी और बमानी मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। तर्जमान ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट एक बार फिर मुस्तरद कर दी। ये भी कहा, भारत में मुज़ाकरात की आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। उन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक या बैकडोर राब्तों का इल्म नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फजीरा के करीब बहरी जहाज़ को गैर मुतल्लका अफराद ने कब्जे में ले लिया। बरतानवी मैरी टाइम के मुताबिक जहाज़ लंगर अंदाज था जब मुसल्लह अफराद इस पर सवार हुए। कब्जे में लिए गए जहाज़ को ईरानी समुद्री हुदूद की तरफ ले जाया जा रहा है। चीनी जहाज़ों को आपने हरमज़ से आमद-ओ-रफ्त शुरू। ईरानी खबर एजेंसी फार्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इंतजामी प्रोटोकॉल्स पर मफाहमत के बाद आमद-ओ-रफ्त शुरू हुई। ईरान ने बाज़ चीनी जहाज़ों को आपने हरमज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। खाम तेल की कीमतें कम ना हो सकी। ब्रेड खाम तेल $106 फी बैरल, जबकि WTI की $101 पे ट्रेड।
एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 952 पॉइंट्स की कमी, जापान और चीनी इंडेक्स में कमी, कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। पाकिस्तान ने चीन की मालियाती मंडी में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। तारीख में पहली बार दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल की। पांडा बॉन्ड 3 साल मुद्दत के लिए चीनी करेंसी में जारी किया। पाकिस्तान ने 1.75 अरब युआन के बॉन्ड पेश किए। सरमायाकारों की तरफ से 8.8 अरब युआन की पेशकश मौसूल। पाकिस्तान को पांडा बॉन्ड्स के लिए असल रकम से 5 गुना ज्यादा पेशकश मौसूल हुई। मुल्क का कोकेन, अनमोल और पिंकी से मुतालिक मजीद इंकशाफात। जराये के मुताबिक दौरान तफ्तीश पिंकी ने कुछ अहम शख्सियात को अपना कस्टमर करार दिया, जिनमें शोबे सितारे और सियासतदान शामिल हैं। करोड़ों रुपए रिश्वत वसूल करने वाले थानों के नाम भी बता दिए। दरख्शां, गिजरी, बोट बेसिन की पुलिस पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। गुलिस्तानी जौहर से मुलजिमा का अकाउंटेंट गिरफ्तार। मुलजिमा के 3 मनशियात फरोश भाइयों को कच्चा चट्टा भी सामने आ गया। पिंकी से तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में जमा। दौरान तफ्तीश मुलजिमा ने इतराफ़ किया कि उसने स्कूल कॉलेजेस के तलबा को नशे का आदी बनाया। पिंकी से मनशियात बरामदगी की रिपोर्ट भी जमा करा दी गई। मुलजिमा से कोकेन, एफेड्रेन, केटमाइन और दीगर केमिकल्स बरामद हुए। लाहौर से कराची तक ड्रग क्वीन पिंकी का नेटवर्क। लाहौर पे भी 2 मुकदमा सामने आ गए। 2024 में लाहौर पुलिस ने मुनशियात फरोश गैंग को पकड़ा। गिरफ्तार कारिंदों की निशानदही पर पिंकी को भी हिरासत में लिया। पुलिस जराये के मुताबिक दौरान हिरासत पिंकी ने साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से ताल्लुकात बताए, भारी रिश्वत दी, जिस पर उसे छोड़ दिया गया। पिंकी मुबैना शौहर और साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की मदद से गिरफ्तारी से बचती रही। मुलजिमा भाइयों और दीगर साथियों की मदद से मुनशियात सप्लाई करती। सप्लाई के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। मुलजिमों के दोनों भाइयों के खिलाफ 2020 और 22 में मुकदमा दर्ज हुए। दोनों में भी पिंकी नामजद थी। मुकदमात के चालान अदालत भिजवाए जा चुके हैं। दोनों मुकदमों में नामजद मुलजिमा की गिरफ्तारी अभी बाकी है। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है मुलजिमा की पंजाब मुंतकली के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मामले का नोटिस ले लिया। आला अफसरों से रिपोर्ट मांग ली। कराची से एक और मनशियात फरोश खातून गिरफ्तार। 60 लाख रुपए मालियत की 35 किलो मनशियात बरामद। मुलजिमा जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक के सामने पेश। 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा को खुदादाद कब्रिस्तान सवाती मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया। लाहौर में कुर्बानी के लिए 5 RC मंडियां सज गईं। बकरे, बैल और ऊंट मंडियों में मौजूद। कीमतें सुनकर गाहक कानों को हाथ लगाने लगे। मंडियों में कीमत की वजह से खरीदारी ना होने के बराबर।